डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों से बातचीत करने में और उनको लुभाने में। इसी क्रम में लखीसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद सदस्य पद के सशक्त व प्रबल प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार उर्फ शंभू सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है। ये लखीसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 का इलाका है और रेहुआ गांव है। यहाँ पर डीटीवी भारत ने एक चौपाल लगाया है और यहाँ पर हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के सबसे सशक्त व प्रबल प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार उर्फ शंभू सिंह जी हैं और ये पूरे मुस्तैदी के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं, चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और यहाँ पर आम मतदाता भी हैं। एक आम मतदाता के साथ साथ वरीय अधिवक्ता हैं और पूर्व जिला परिषद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, रजनीश जी भी हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार उर्फ शंभू जी से बात करते हैं। सर, बिहार और देश का बड़ा टीवी चैनल डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चुनावी समर में कूद चुके हैं, वैसे आप पैक्स अध्यक्ष हैं। पंचायत की राजनीति करते करते आप जिला परिषद की राजनीति में आप एक छलांग मार दिए हैं, एक बड़ा फील्डिंग किया है आपने। आपका किस उद्देश्य से आप उतरे हैं जिला परिषद के चुनाव में? मैं धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र कुमार जिला परिषद संख्या 7 से चुनाव लड़ने के लिए फैसला किया, इसलिए कि मैं 2009 से पैक्स अध्यक्ष हूं और 24 तक मुझे जनता जिताई और उसके बाद किसानों के साथ मैं इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि मेरे साथ वो सब आके मुझे बोले कि आगे भी बढ़ने का काम करो और प्रयास करो, इसलिए मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं कि यहाँ दबंगों के हाथ में, दबंगों के साथ रहने वाले के हाथ में यहाँ जिला परिषद संख्या 7 फंसा हुआ है। उसी के उद्देश्य से जो ईमानदार लोग हैं मेरे क्षेत्र के, वो बहुत बेचैन थे और मुझे इसमें लाने का प्रयास किए और इसीलिए मैंने इसमें फैसला किया जिला परिषद संख्या 7 से लड़ने का। और आगे सभी जनता मेरे यहाँ उपस्थित हैं और सभी से आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इस इलाके में युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं कि आपकी एक अच्छी छवि है। तो आप चुनावी दंगल में आप कूदे हैं, आप कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं? जितना भी दबे कुछ व्यक्ति मेरे जिला परिषद संख्या 6 पंचायत में और जितना मेरे साथ हैं हर पंचायत में। दूसरी ये बात है कि वर्तमान जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो कौन ऐसा कार्य नहीं कर सके जिसे आप जीतने के बाद तुरंत अमली जामा पहनाएंगे? जैसे हर जगह जब घूरे, मेरे पंचायत में गढ़ी बिशनपुर पंचायत पड़ता है, उसमें पानी का निकास नहीं है। नाली बना हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से पानी का निकास नहीं है। वहाँ मैंने सबसे पहला काम कहें कि जितना भी हमको जोर लगाना पड़ेगा वहाँ का पानी का निकास बनेगा। कल मैं खगौर पंचायत में घूर रहा था, आप जाते होंगे दोनों साइड नाला नहीं है और जितना भी खगौर वृंदावन या क्या बोलते हैं हकीमगंज, किसी का पानी का निकास नहीं है। सब बाल्टी से पानी बाहर करते हैं और रोड पर गिराते हैं। मैंने कल फैसला लिया कि जब आप मुझे सहयोग दीजिएगा, हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो पहला काम मेरा प्राथमिकता होगा ये रोड के दोनों साइड में नाली बनाने का। आप जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं जनता और सभी पंचायत में घूरने के बाद सभी जनता का सहयोग के अनुसार मैं सबसे प्रथम ऐसा लग रहा है कि हम अपार बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं इस पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं
और लखीसराय न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रजनीश जी। आपका DTV भारत में बहुत स्वागत है। आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के एक सम्मानित मतदाता हैं। आप धर्मेंद्र कुमार जी के समर्थक भी माने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर, आपका क्या विचार है? आपका भी बहुत बहुत स्वागत सरफराज जी। सबसे पहले है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का या किसी भी व्यक्ति का चाल, चरित्र, इत्र, मित्र और चित्र, उसके चारों तरफ जो इस तरह का जो वातावरण है, उसी से उसको पहचाना जाता है कि भविष्य में ये क्या कर सकता है। वर्तमान परिस्थिति में जो जिला परिषद में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें 3 सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं क्षेत्र में। दो उम्मीदवार तो एक तो 10 साल से लगातार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमको नहीं लगता है कि क्षेत्र की जनता 10 साल में भी लोग उनको पहचान पाया है कि वो आखिर मेरा उम्मीदवार कौन है, कौन थी जिसे हम वोट दिए, और अब पछता रहा है लोग कि हमने उनको वोट क्यों दिया। दूसरा उम्मीदवार एक है जो एक जाति विशेष वर्ग का प्रतिनिधि बन करके समाज में आतंक फैलाना चाहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे सबसे पहले जो जिला परिषद सदस्य अब्बास जी चुने गए, चंदा देवी आई, सांसद बीना देवी रही, और ये सबका वो प्रतिनिधित्व करता रहा। 15 सालों में अगर वह प्रत्याशी एक आदमी के बारे में बता दे कि कोई ने सार्वजनिक जीवन में मैंने यह काम किया, तो हमको लगता है कि उसको वोट मांगने का अधिकार है। तो एक तो निकम्मा जिला परिषद, निवर्तमान जिला परिषद को कहा जाता है कि निकम्मा, उतना निकम्मा धरती पर फिर लगता है मानव जाति में पैदा नहीं होगा। और दूसरा जो है वह जो है वो केवल अपराधियों का भय देकर, जनता पर दबाव देकर, जाति के नाम पर गोलबंद करके चुनावी नैया पार लगाना चाहता है। पिछले बार भी उसका यही रवैया है, इस बार भी उसका यही रवैया है। ये दोनों से जनता उभी हुई है, जनता दोनों के चाल चित्र को समझ गई है, और जनता को एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ जनसेवक की आवश्यकता है, मालिक की आवश्यकता नहीं है। और धर्मेंद्र जी में लोग देख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किया, कि लगातार 15 साल से 3 चुनाव से ये पैक्स अध्यक्ष हैं, और पैक्स अध्यक्ष में इनको हमेशा जो सामने प्रत्याशी मिला है, एक बाहुबली और एक जिला नहीं, बिहार स्तर के दबंग आदमी उसको कहा जा सकता है, उसका उस प्रत्याशी पर हाथ रहा है, जिन्होंने ये लगातार अपार मतों से हराया है। तो ये जैसा हम लोग को लग रहा है कि रावण या महिषासुर जैसे को एक ईमानदार आदमी ही पराजित किया है पूर्व में भी, और इस बार भी ये अपराधी चरित्र के, अपराधी छवि के लोगों को एक ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के सोच रखने वाले धर्मेंद्र जी से ही ये दोनों पराजित होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक मतदाता यहाँ पर और भी हैं। आप ये बताइए कि धर्मेंद्र कुमार जी उर्फ शंभू जी चुनावी दंगल में आ चुके हैं, समर में कूद चुके हैं, तो इनके जीतने से आपको क्या ऐसा विश्वास है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 का कायाकल्प होगा? बिल्कुल सही, निश्चित होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है महाशय। इनमें कुछ तो जरूर कर्मठता है, जो कि जनता इनको लगातार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष बना रही है। तो और भी यहाँ पर देखिए एक मतदाता हैं। आप ये बताइए कि धर्मेंद्र कुमार जी अगर निर्वाचित हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से, तो क्या इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। ऐसे तो कहा जाता है कि तकदीर तो ईश्वर लिखते हैं, लेकिन ऐसा हम वो चेयरमैन बनते हैं, विधायक ऐसे शोभनीय पद पे रहते हुए भी उनसे विकास नहीं हो पाया। दूसरा जो व्यक्ति है वो हमेशा कभी दिल्ली, कभी पटना, ऐसे उनका मूलतः गांव में रहने का नहीं है। दूसरा जो प्रत्याशी है वो मूलतः पटना में किराए के मकान में रहते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो मतलब हमारे क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्या उसी नेता को पता रहेगा जो हमारे साथ क्षेत्र में घूमते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं। आप हमारे प्रत्याशी के साथ आए हैं, रेहुआ गांव है, और इस गांव में जब आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ से आपको ग्रामीण से मुलाकात हुआ होगा, तो आप ये भी देखे होंगे
कि यहाँ के ग्रामीण में क्या समस्या है। तो यहाँ के लोकल लोग जब भी गांव में रहते हैं तो यहाँ के जो लोकल मतदाता हैं या जनता है वो डायरेक्ट इनसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट इनसे मिलते हैं। इनके पास कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है, एकदम आम जनता है, आम तरीके से लोग आके मिलते हैं, डायरेक्ट इनसे वार्तालाप हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। तो निश्चित तौर पे विकास तो यहीं से संभव है। तो महिला पर यहाँ पर मतदाता भी हैं, आप ये बताइए कि क्या धर्मेंद्र कुमार जी चुनाव जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से? क्या जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा? जीतेंगे जीतेंगे। जी। और भी मतदाता हैं, बताइए धर्मेंद्र कुमार जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर क्षेत्र का सेवा करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे? हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं। और भी यहाँ पर मतदाता हैं, बताइए धर्मेंद्र कुमार जी चुनाव जीतकर इस इलाके का सर्वांगीण विकास करेंगे? बिल्कुल। अभी जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं उनके पति इस क्षेत्र का विधायक हैं। जिला परिषद में भी एक काम क्षेत्र में नहीं हुआ और विधायक फंड से भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग उब चुके हैं दोनों चीज से, इसीलिए धर्मेंद्र जी को जनता ने लाया है। धर्मेंद्र जी क्षेत्र नहीं आना चाहते थे, इनको जनता ने लाया है कि 15 साल आपको पैक्स रहना है, अभी 2-3 साल बच गया है, उसके बाद आपको जिला परिषद में काम करना है, होगा और आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए तो अंत में एक सवाल करेंगे हम धर्मेंद्र कुमार जी से। ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 है, यहाँ युवाओं की अच्छी भागीदारी है, अच्छे मात्रा में युवा वर्ग हैं, बिलोंग करते हैं। आप युवाओं के लिए अपने चुनाव जीतने के बाद आपकी कौन सी योजना होगी? युवाओं के लिए जितना भी हर संभव मुझसे प्रयास होगा, उनके लिए जैसे पुस्तकालय में किताब पढ़ने के लिए या और जितना भी समस्या उनका होगा, उनको हम जितना भी हर संभव मुझसे प्रयास होगा उनके लिए जैसे पुस्तकालय में किताब पढ़ने के लिए या और जितना भी समस्या उनका होगा, उनको हम खड़ा होके जहाँ से भी होगा मैं प्रयास करके उनका सहयोग करूँगा। हर क्षेत्र में जाके, हर विभाग में जाके जो भी उनका काम होगा या जो वो चाहेंगे मेरे युवाओं, उनको मैं हर संभव प्रयास करके हर जगह समस्या का समाधान करवाऊंगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के सबसे सशक्त व प्रबल प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार उर्फ शंभू सिंह जी पूरे मुस्तैदी के साथ, अपनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा। यहाँ पर के मतदाता भी अपने पूरे बेबाकी के साथ अपने बात को रखे और धर्मेंद्र कुमार जी अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आशान्वित हैं, आश्वस्त हैं और ये पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, चुनावी समर में अपना कूद चुके हैं और ये जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त भी हैं। सरफराज आलम, DTV भारत, रेहुआ, लखीसराय।